सिद्धता को प्राप्त करें, उद्धार पाएं, उद्धार पा रहे हैं। उद्धार पाने के लिए, संपूर्ण रीति से पाने के लिए हमें सहायता मिलने पाए। धन्यवाद हो। पिछले दिनों में हमें ये मेन विषय के लिए हम हालेलुया ध्यान करते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं। परमेश्वर ने हमें पृथ्वी पर क्यों भेजा है। हम लोग समझ रहा है शायद हमें पृथ्वी पर कुछ समय देते हुए हमें हालेलुया कुछ अच्छा काम कर कर चले जाएंगे। धन्यवाद हो। सबने ये सिखाता है अच्छा काम करो, अच्छा कर्म करो। एक और बात है, अच्छा काम करके हम कुछ नहीं कर पाता है। जब तक हम पाप से छुटकारा नहीं पाता है, हमारी कोई अच्छा काम हालेलुया काम नहीं करता। जितना भी भलाई का काम करो, लेकिन हम पाप में हैं, पाप में जन्म लिया है, उसी कारण हम इस सतावट की अवस्था में हैं। धन्यवाद हो। इस जगह से छुटकारा पाना है, पाप की बंधनों से छुटकारा पाना है। वही यीशु मसीह जो है, धन्यवाद हो, वही परमेश्वर है। वही परमेश्वर को छोड़कर दुनिया में और कोई उद्धार करता नहीं है। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी जगह छोड़कर हमारी समानता में जो आया वही है हालेलुया हम यीशु मसीह कहते हैं। हम लोग कहते हैं हमारा प्रभु, जो पौलुस की पहचान, हमारा प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता। धन्यवाद हो। वचन डेदारी हुआ हालेलुया, जैसे हमारी बीच में डेरा किया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। वही परमेश्वर हालेलुया जगत में आते समय एक शरीर तैयार करते हुए हालेलुया में बचाने के लिए प्रोग्राम डाला। धन्यवाद हो। अपने आप को ऐसा शून्य करते हुए हमारे लिए उत्तर कराया। इसलिए वही शरीर के साथ, जिस शरीर से आया है, वो पाप से अज्ञा शरीर है। पाप की समानता तो है, आपकी दर्द सह सकता है, भूख सह सकता है, हरे रोगों से उनकी जान पहचान थी, सब कुछ है। आपकी समानता में आने के लिए हालेलुया पाप छोड़कर सब कुछ हालेलुया सहते हुए आया। इसलिए हमारा जो महायाजक है, हमारी कमियों को समझता है, हमारे दर्दों को समझता है, वही परमेश्वर हालेलुया मैं परमेश्वर हूं करके यीशु मसीह ने हालेलुया मैं प्रभु हूं करके खुद बोल रहा है। सब लोगों का प्रॉब्लम यही है, यीशु मसीह ने परमेश्वर मैं परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं यहोवा हूं करके नहीं बोला है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। हालेलुया यीशु मसीह ने बोला है। हालेलुया एक बात को समझना, ये जब चोरों, ये दो डाकू लोग दाएं बाएं थे, उसमें से एक चोर थोड़े समयों में जो क्रूस पर उनके कामों को देखकर उन पर ध्यान करते हुए उनको इतना ज्ञान आया हालेलुया वो राजा बनकर वो जी उठेगा, राजा बनकर दोबारा आएगा करके। हम इतना वचन सुनने पर भी हमारे मन में हालेलुया कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, क्योंकि हालेलुया हम इस काम को क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि हमारी इच्छा को हमें देना पड़ेगा, हमारी इच्छा को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया हम लोग कीमत देने के लिए तैयार नहीं है। अगर कीमत देने के लिए तैयार है तो परमेश्वर की आवाज सुनना है, पापियों को बुलाने के लिए आया है करके हालेलुया हम पढ़े हैं 9:13 में मत्ती में। हालेलुया मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, हालेलुया मैं पापियों के लिए, पापियों को बुलाने के लिए आया है। हालेलुया मरकुस में, लूका में ये सब जगह पर लिखा हुआ है मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं पापियों के लिए आया हूं। धन्यवाद हो। हम पापी की एक समझ पाप के हम पापी हूं करके एक पहचान, ये सबसे बड़ी बात है। हालेलुया हम कामों से नहीं हालेलुया बल्कि उसकी कृपा से, अनुग्रह से हमें उद्धार मिली है। हालेलुया ये बात को बराबर आपने समझना। हालेलुया ये
पढ़िएगा एफेसियों की पत्री 2:8 से पढ़िएगा, 2:8 से। एफेसियों की पत्री 2:8 से। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारी उद्धार हुआ है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। ध्यान से सुनना, मतलब हमने बैठकर विश्वास किया है हमारी पापों के लिए। हालेलुया। हालेलुया। पापों की छुटकारा के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर उतर कर आया है। हमने कुछ काम नहीं किया, बैठकर विश्वास करता है। धन्यवाद हो। ये पाप की पहचान होने के बाद इस पाप में से कौन मुझे छुड़ाएगा। हालेलुया। रोमी 7 अध्याय में हम पढ़े हैं ये हालेलुया अधर्म के कामों से, इस शरीर से। हालेलुया। कौन मुझे छुड़ाएगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। पढ़िएगा उसका 23 और 24 पढ़िएगा, 7 का, रोमी 7 का। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था में लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ। मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ। मुझे इस मृत्यु की देह में से, ये मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हालेलुया। ये मृत्यु, पाप के द्वारा मृत्यु आई। हालेलुया। सब मनुष्यों में फैल गए। पौलुस बोल रहे ये मृत्यु के, हालेलुया, इस अवस्था से, ये मृत्यु के बंधन से मुझे कौन छुड़ाएगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए प्रेरितों का काम 4:12 में कहते हैं हालेलुया, आकाश के स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई उद्धार करता नहीं है, यीशु मसीह। हालेलुया। किसी दूसरे के उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। हालेलुया। पढ़िएगा एफेसी 8:9-10 पढ़िएगा दोबारा। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हमारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं, हमारी ओर से, यानी तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान है। दान का मतलब हम कीमत दे नहीं सकता, हम उसके लिए कोई मूल्य दे नहीं सकता। ये दान है। हालेलुया। और ना कामों के कारण, कर्मों के कारण ऐसा न हो कि, हालेलुया, काम या कर्मों के कारण ऐसा नहीं कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। धन्यवाद हो। इसका मतलब है हर एक व्यक्ति के लिए भलाई का काम करने का काम, हालेलुया, ये पूरा पैकेज आपके लिए, मेरे लिए, सिंगल व्यक्ति के लिए रखा हुआ है। हर एक दिन का भलाई का काम। धन्यवाद हो। ये करने के लिए, हालेलुया, इंग्लिश में हम कल पढ़े थे, हालेलुया, उसी के अंदर हमें चलना है, चलकर हालेलुया उस काम को पूरा करना है। पढ़िएगा इंग्लिश में उसका 2:10, Ephesians 2:10. For we are his workmanship. We are his workmanship. We are his workmanship, created in Jesus unto good works. Hallelujah. उसका expansion उसमें है, ओपन बाइबल में है, पढ़िए। Good one, which God hath before ordained that we should walk in them. We should walk in them. हम उसी में चलना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया।
आपको ये काम करते हुए महिमा प्रकट होते जाए। पढ़िएगा ओपन बाइबल For में। we are His workmanship, वे आर वर्कमैनशिप His own masterwork, इन ओन मास्टर वर्क। His own masterwork, हाँ a work of art, हाँ, वर्क ऑफ हार्ट created in Christ Jesus, क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस, reborn from above, reborn from above, spiritually transformed, renewed, ready to be used, spiritually transformed, renewed, renewed, ready to be used ready to be used for good works, for good works. which God prepared for us beforehand, हाँ taking paths which He set, हाँ so that we would walk in them, हाँ, living the good life which He prearranged and made ready for us. हालेलुया। बराबर समझना इस बात को। परमेश्वर ने हमारी सृष्टि इसलिए की थोड़े समयों के बाद अपना काम करके खत्म ही हो जाए, नहीं, इकट्ठा करके खत्म ही हो जाए। धन्यवाद हो। मैं पिछले दिनों में ये बताया, सबोदेश में लिखा है, आप जितना भी कमाई करो एक दिन हालेलुया आपको लगेगा ये व्यर्थ ही है। ये कौन इसका हालेलुया क्या करेगा, वो बुद्धिमान होगा या नहीं होगा। 2:18 से घर में पढ़ लेना, सबोदेश 2:18 से है। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये भी सब कुछ है, आप प्रयत्न करें, कुछ सफल भी हो जाए। हालेलुया। कुछ दिन में धन्यवाद हो। हालेलुया। एक हॉस्पिटल के अंदर ऐसे वीडियो आए हैं, कोरोना के द्वारा मर रहा है। धन्यवाद हो। उधर पैसा जाके हॉस्पिटल के सामने फेंक रहा है। ये पैसा किस काम की है, मुझे बचा नहीं सकता। धन्यवाद हो। हालेलुया। जो हम हमारी जीवन में जो परेशानी आती है, हम इस बात को समझना। हालेलुया। हमने गीत गाए हैं, अंतिम समय आ पहुंचा, या धर्मी यानी विरोधी मसीह के प्रकट होने से पहले। हालेलुया। मतलब अपना काम जो पूरा करते रहना। कितने लोग विनाश की कुंड की ओर जा रहा है, भलाई का काम उसे बचाना है। हम अपने आप को बचाते हुए दूसरे को भी बचाना है। ये काम पहले से हमें तैयार करके रखा है, इसलिए दान की रूप में विश्वास के द्वारा अनुग्रही से हमारा उद्धार किया है, मृत्यु से, मरणहार अवस्था से। हालेलुया। हमें एक अनंतता की हालेलुया जीवन के लिए जीवन देकर जीवन हालेलुया प्राणी बना दिया, ताकि हम चलकर उस काम को पूरा करें। उसी के अंदर चलना है, उसी काम के अनुसार चलना है। हालेलुया। हम लोग समझ रहे हम दूसरे का भलाई का काम अभी तक शुरू भी नहीं किया। हालेलुया। सबसे पहले पवित्र होना है, पवित्र होकर प्रभु की लहू से, परमेश्वर की लहू से उद्धार पाना है। हालेलुया। इसका मतलब जितनों ने उन्हें हालेलुया अपना ग्रहण किया है उद्धार करता करके, उन्हें यीशु मसीह परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है। आपका पाप कितना भी लाल रंगा हो, हालेलुया, आप पाप को शुद्धिकरण करने के लिए, पवित्र करने के लिए वो हालेलुया परमेश्वर वही है। पहला योना उसका 7, 8, 9 में ये बात दिखाई देता है। पहला योना पहला अध्याय उसके 7, 8, 9 पढ़िएगा। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हाँ। और उसके पुत्र यीशु का लहू, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, हाँ। तो अपने आप को धोखा देते हैं आगे, और हम में सत्य नहीं। यदि आगे, हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, हाँ। और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में, हाँ। विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। हाँ। यदि हम कहें, बस इतना ही काफी है। हालेलुया। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, हमारे पापों मानना पड़ेगा। हम मानेगा तो हमें ये उद्धार फ्री में मिल जाएगा, सेतमेत में धर्मी ठहराया। धन्यवाद हो। ये बात समझना, उद्धार की अवस्था में क्यों ले आए,
हमें पहले से हमारी भलाई का काम करते हुए धन्यवाद हो आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, तीतुस उसकी 3 अध्याय 4 से पढ़िएगा, 3 अध्याय 4 से। पर तीतुस जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, उसने हमारा उद्धार किया, और एक धर्म के कामों के कारण नहीं, ये धर्म के कामों के कारण नहीं है जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नया जन्म के स्नान और मिला के पढ़ रहा है। हाँ। और नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। हालेलुया। उसका 4 में लिखा है, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा, धन्यवाद हो, कृपा यानी दया, हालेलुया, परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। धन्यवाद। इस तरीके से प्रकट हुआ, अपने आप को ऐसा शून्य कर हमारे लिए देखकर हमें पाप की अवस्था में बचाना। पाप की अवस्था में बोलने का मतलब परमेश्वर की बैरी दशा में थे। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाकारियता में नहीं है, अनाज्ञाकारियता में, बैरी दशा में उनको बचाने के लिए उधर ही हालेलुया परमेश्वर का प्रेम प्रकट है, हमें अनंत काल की जीवन देने के लिए, यानी ये भले काम करते हुए उसके समानता में, हालेलुया, परमेश्वर की समानता को प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए उसका 7 भी पढ़िएगा, जिससे हमें जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। हालेलुया। इसी के लिए हमारी धन्यवाद। इससे बढ़कर महिमा हमें क्या मिल सकता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका 2 का 14 पढ़िएगा। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, मतलब अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसे जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो, भले भले कामों में सरगर्म हो। धन्यवाद हो। हम लोग तो भला काम करना जानता है, करते हैं, लेकिन पवित्र होने से पहले कितना भी भला काम करो तो कोई दिक्कत, हालेलुया, कोई मानता नहीं है। धन्यवाद हो। आम हजार मतलब एक ही अधर्म है, बाकी सब भले काम है, कोई मानेगा नहीं मानेगा। मतलब हालेलुया, याकूब 2 अध्याय उसका 10वां आयत में कहता है, तुम सब प्रकार का जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करो, परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। सब बातों में एक ही बात में झुक जाए तो। धन्यवाद हो, हालेलुया। हमें देखना, हमारा गिनती भी हालेलुया बहुत ज्यादा होंगे। भले काम क्या है, बुरे काम क्या है, हमें भी नहीं मालूम। मैं क्या भला करता हूँ, क्या बुरा करता हूँ। एक और बात है, प्रभु पहले से हमारे करने के लिए तैयार करके रखा है भला काम। इसके लिए हमारी सृष्टि हुई है। जब तक ये भला काम का मतलब है, हम अपना भला काम नहीं है, हालेलुया, दूसरे के लिए भला काम करना, दूसरे को बचाना पाप से, दूसरे की जरूरतें पूरी करना, दूसरे के लिए हालेलुया जान देना, यहां तक कि प्राण करना, हालेलुया, प्राण देने तक, क्रूस में प्राण देने तक यीशु मसीह ने प्रेम किया। हालेलुया। और वही प्रेम हमें भी करने के लिए, वही मसीही प्रेम हमारे अंदर रहते हुए ये प्रेम करने के लिए हमें चुन लिया है। लेकिन धन्यवाद हो, कोई भी तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? हालेलुया, कीमत देने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपको ये काम करना शुरू होना पड़ेगा, ये भलाई का काम करना शुरू होने के बाद हमें कीमत देना पड़ेगा, आपको बुराई छोड़ना पड़ेगा। हमें ये बुराई का काम, अपने पसंद का काम अच्छा समझ कर रखा है, लेकिन ये काम हमें कहाँ ले जाता है? नरक की ओर ले जाता है। धन्यवाद, इस बात को समझना। हालेलुया। हम इससे भले कामों में सरगर्म होना है, भले कामों में हालेलुया हम व्यस्त रहना है। मतलब समझो कि मेरे लिए जो भले काम किया कर रखा है,
आज का भले काम परमेश्वर ने पहले से तैयार किया है, लेकिन आज में मेरे सामने जो आए हुए भलाई का काम, तो इसका भलाई का काम के लिए हमें ढूंढ कर करना है। हालेलुया। ये भले काम हम ढूंढ कर करना, यही वचन में लिखा हुआ है। धन्यवाद हो। एक एक भला का काम हमें ढूंढ कर करना है। हम सामने आने वाला काम भी नहीं करते हैं। धन्यवाद हो। आज मेरे लिए जो भला काम बना कर रखा है, अगर हम ये काम मैं नहीं करेगा तो हालेलुया, कल का काम मैं नहीं कर पाएगा, फिर उसका जैसे कि वो डिले रह जाएगा। मेरा काम मुझे करना है, मेरा काम दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। धन्यवाद हो। दूसरा व्यक्ति के लिए भलाई का काम उसने रखा हुआ है परमेश्वर ने, तीसरा व्यक्ति के लिए भी उनका काम रखा हुआ है। मेरा काम मेरे बदले और दूसरा कर नहीं सकता। धन्यवाद हो। लेखा परमेश्वर लेखा। धन्यवाद हो। जब परमेश्वर लेगा तो ये लेखा हम देने के लिए हमारा हाथ बलवंत होंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो। ये वचन पढ़ने के लिए समय नहीं, इसलिए मैं एक आयत और पढ़ना चाहता हूँ। कोलोसी 1:10 में ये लिखा, कोलोसियों की पत्री 1:10, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, और वह सब प्रकार के से प्रसन्न हो, और तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। हालेलुया। और तुम हर कामों से प्रसन्न हो, तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तुम परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाओ। धन्यवाद हो। परमेश्वर की पहचान में बढ़ने का मतलब है 100% बढ़ना है। आप भलाई का काम, पवित्र लोगों की सिद्धता का काम है। ध्यान रखना, पवित्र होना, बाद में भलाई के काम शुरू होना। धन्यवाद हो। या जाएंगे हम वीर योद्धा होकर रक्षक यीशु के प्रियजनों, उद्धार के संदेश को लेकर पूर्ति से आगे हम बढ़ते चलें। धन्यवाद हो। बढ़ते जाना है। ये उद्धार की संदेश, हालेलुया, भलाई का संदेश, हालेलुया। हम जो बच गए हैं, दूसरे लोग भी पाप की अधीनता में पड़े हुए हैं। ये काम करते 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 हमारे ऊपर महिमा आता है। उसी के लिए कष्ट उठाना पड़ेगा, उसी के लिए कुछ न कुछ तो हमें हालेलुया दुख उठानी पड़ेगी, उसी के लिए शायद पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। लेकिन ये सारे काम हम अपने लिए करते हैं, हम अपनों के लिए करेगा, फायदा क्या है? धन्यवाद हो। हालेलुया। फरीसी और शास्त्री भी वही करता है, अपने लोगों के लिए करता है, अपने लिए करता है, दूसरे के लिए नहीं करता। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है, तुम्हारा धार्मिकता फरीसी और शास्त्री की धार्मिकता से बढ़कर नहीं है। तो 5:44 है, मत्ती 5:44 देखना। 5:44 परंतु ना 44 नहीं है। तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री है 23 में तो नहीं। इसे 5 में ही है। हालेलुया। उसका 20 पढ़िएगा, माफ करना, 5 का 20। क्योंकि मैं तुमसे 19 भी मिला लो, अच्छा है। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग का राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग का राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। स्वर्ग की राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए मैं तो तुम अपने दुश्मन से, बैरियों से प्रेम करो।
बैरियों से प्रेम करने की अवस्था, हालेलुया, हम लोग उधर बुद्धि प्रयोग करता है। समझ लो, हालेलुया, हम शरीर, प्राण और आत्मा, शरीर, हालेलुया, शारीरिकता इसके अंदर है, वो इच्छा इसके अंदर है। एक व्यक्ति को अगर हम मारे, धन्यवाद हो, आजकल कलीसिया के अंदर गुस्सा आता है, आजकल जल्दी आता है गुस्सा। एक व्यक्ति को मारा, एक व्यक्ति को मारा, दोनों विश्वासी है, समझ लो। एक व्यक्ति को मारा, दूसरा मार खा गया, लेकिन वो थोड़ा सा विश्वासी, अच्छा विश्वासी है, इसलिए कुछ नहीं बोला, धन्यवाद हो। लेकिन उनके मन में क्या होगा, सबके सामने, हालेलुया, मैं मार खाया, मैंने कुछ नहीं बोला, धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका बुद्धि बोलता है भाई चुप रहो, अभी तू कुछ बोलेगा तो दूसरा समझेंगे तुम आत्मिक नहीं है, इसलिए चुप रहो, हालेलुया। तो अपना घर जाओ, अंदर ही अंदर सोचते रहें, क्योंकि सबको देखते समय मैंने कुछ बड़ा काम किया जी, हालेलुया, मैंने कुछ बड़ा काम किया जी। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो जल्दी गुस्सा आया, मारा, लेकिन उसने आके हालेलुया माफी मांगा, मुझे माफ करो, धन्यवाद हो, हालेलुया। जब माफी मांगा, धन्यवाद हो, दूसरा व्यक्ति जो मार खाया, माफी भी हालेलुया देने के लिए अभी आएगा, आने दो, आने दो, मैं माफ देखूंगा देखूंगा करके मन में सोचते हुए जा रहा है, हालेलुया। फरीसी लोग इस तरीके से हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर प्राण और आत्मा को, प्राण और शरीरता को, हालेलुया, बढ़कर, उसी सोच के बढ़कर, बुद्धि से बढ़कर, इसलिए हालेलुया जो प्रेम होना चाहिए ज्ञान से परे है। एफेसियों की पत्री 3 अध्याय से उसके 18 में है, पढ़िए, 18 में शायद पढ़िएगा, 18-19 उसे जगह में, एफेसियों की पत्री 3। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको, मसीह की उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। ज्ञान से परे मतलब मैं बाहरियों से प्रेम करना, धन्यवाद हो। मैं समझता हूं, हालेलुया, आप लोगों को ये बात मालूम है, जो मलकुस यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जब आए, पत्रोस, हालेलुया, पत्रोस उनके तलवार लेके कान को काट कर नीचे गिरा दिया, तो यीशु मसीह बोल रहे, उसको डांटते हुए बोल रहे, हालेलुया, धन्यवाद हो, जो तलवार निकालेगा वो तलवार से ही मरेगा। पत्रोस उसी से ही मरा है, धन्यवाद हो। इस बात को समझना, शायद हम आत्मिक होंगे, लेकिन हमारी जल्दी जो काम है वो हमें बिल्कुल उसी से, हालेलुया, उद्धार की मार्ग से शायद हमारी रूट ही बदल देता है। यीशु मसीह क्या किया, वो कान उठाकर उनको चंगा कर दिया, धन्यवाद हो, हालेलुया। बाहरियों से प्रेम रखने का, धन्यवाद हो। आप लोग बोलेंगे यीशु मसीह होने के कारण ऐसा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा जितना मैंने किया उससे अधिक तुम लोग करोगे, धन्यवाद हो, हालेलुया। ऐसे बड़ी बड़ी काम चेलों ने किया है, कितने अद्भुत कार्य उनके प्रभु के दास लोग किया है, हालेलुया, बड़ा बड़ा काम करोगे। लेकिन हालेलुया बाहरियों से प्रेम करने का तरीका, हम हालेलुया क्या करेंगे, शारीरिकता बोलेंगे भाई, और वो मारा, जल्दी मार दिया, बाद में प्राण बोले, सोचने के बाद प्राण बोले भाई गलती किया, तुम जाके माफी मांग लो, माफी मांगा। लेकिन जिसने मार खाया है, हालेलुया, उसके मन में सोच रहे हाँ मैंने कुछ बड़ा काम किया है, उसका मार भी खाया, वो मेरे पास आकर माफी भी मांगा, अब वो कोई बात नहीं। लेकिन मन के अंदर आपके क्या सोच है, आपके अंदर इंद्रिय में क्या सोच है, मैंने कुछ बड़ा काम किया जी, मैंने कुछ बड़ा काम किया जी। लेकिन जिसके अंदर आत्मा जीवित है, आत्मिक मनुष्य वही है, धन्यवाद हो। जब मारते समय भी सोचना, हालेलुया, जो मारने वाला मैं भी उसके समान पापी हूं, मैं भी उसके समान पापी हूं, उसको गुस्सा आया, मारा, इसके द्वारा प्रभु मुझे कुछ सीखना है, प्रभु इसके द्वारा मुझे क्या भलाई की बातें सीखना है,
हालेलुया। इस तरीके से सोच में ना मन में कुछ बाहर रखेगा, उसके बारे में सोचेगा नहीं, उसी जगह पर उस बात को छोड़कर चला जाएगा। ये है आत्मिक व्यक्ति, ये है यीशु मसीह के समान जो है। इसलिए हम बात को समझना, हमारी धार्मिकता, धन्यवाद हो हालेलुया, फरीसी और शास्त्री से नहीं बढ़ता, हम कुछ नहीं कर पाओगे। धन्यवाद हो, भलाई के काम करना है, इस तरीके से भलाई का काम करना। हम हर रोज छोटा मोटा काम करता है, आप अपनी फायदा आपके मन में सोच रहा है, आपका काम भलाई का काम नहीं है। चाहे आत्मिक हो चाहे कुछ भी हो, आपका फायदा आप सोच रहा है तो हालेलुया भलाई का काम नहीं है। यीशु मसीह अपना फायदा नहीं सोचा, दूसरे का फायदा सोचा। हालेलुया। जैसे कि जैसे समझ लो आपसे कुछ कोई आदमी पैसा उधार मांगा है, जब फोन किया इतना बोला पास्टर जी मुझे कुछ जरूरत है, मैं आ रहा हूं आपके पास, धन्यवाद, मुझे कुछ जरूरत है, मुझे अर्जेंट मिलना है। धन्यवाद हो, आप सोचेंगे अभी तो कोरोना भी है, घर पे आएंगे, दिक्कत होगा, क्या होगा, फिर पूछेंगे भाई साहब शायद अभी आओगे, मैं कुछ बाहर जाने वाला था, कैसे सोचें, क्योंकि एकदम हमारा शरीर बोलेंगे, हमारा शारीरिकता, बुद्धि बोलेंगे शारीरिकता के पसंद के अनुसार, शायद यार पैसा मांगने के लिए आ रहा होगा, शायद कुछ और गड़बड़ काम के लिए आना होगा, मुझे कुछ ऐसे परेशानी उठाना पड़े। धन्यवाद, इसलिए बोलेंगे क्या बात है, धन्यवाद हो हालेलुया। बात का पूछेंगे ऐसा है मैं 1 महीने के लिए आपका घर में रहने के लिए आ रहा है, धन्यवाद हो हालेलुया। फिर पूछेंगे क्या बात हो गई, परिवार समेत हम आपके घर में आएंगे, रहने के लिए आ रहा है, और पूछेंगे भी क्या हो गया, मैं उधर आऊं, मैं कुछ पैसे की जरूरत है। मामा सोचने का मतलब है जो सामने आ रहा है उसको निकालने की सोच रहा है, अपने गले में से निकालने की सोच रहा है, यही भलाई का काम है, कुछ पैसा दे दो वो भी भलाई का काम है। धन्यवाद हो, ये नहीं सोचते हैं आना है तो आने दो, 1 महीना रहना है तो रहने दो, इससे इसके द्वारा प्रभु का कुछ मर्जी है। इस तरीके से कोई भी नहीं सोचेगा, अपने सिर में से निकालने की सोचेगा, उल्टा सोचेगा, ये भलाई का काम नहीं है। धन्यवाद हो, जब तक कि ये पहचान हमारे अंदर आता है, ये जो परमेश्वर की महिमा जो हमें यीशु मसीह के द्वारा मिला है, उसके संदान की महिमा, हालेलुया, उनके इकलौता लेपालकपन की महिमा, उद्धार की महिमा, हालेलुया, आनंद मिरास में मिलने वाला वो योग्यता की महिमा, धन्यवाद हो, ये हमारे पास ऊपर जब आएगा, हमारी दिमाग में जब आएगा, जो भी बात है, इसलिए हालेलुया इधर 28 में लिखा है, 8 की 28 में रोमी, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हालेलुया। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से बस इतना ठीक है। हालेलुया, इस बात को समझना, मेरे जीवन में जो कुछ भी, अगर कोई भी घर में आ रहा हूं, आने दे, मतलब जो भी बात मेरे जीवन में हो रहा है, क्योंकि मैं भलाई का इच्छा करने वाला हूं। अगर भलाई की इच्छा करने वाला भलाई करने वाले लिए तत्पर है, फरीसी और शास्त्री की तरह दिखावा नहीं कर रहा है, अपने बुद्धि को सोचने में मजबूर नहीं कर रहा है, इतना ही है, जो भी हो रहा है मेरे जीवन में, जो कुछ भी हो रहा है भलाई उत्पन्न, वो डरता नहीं है। पूरा परिवार आने दे, 1 महीना साथ में रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसके हालेलुया ये सोच है, भलाई का सोच, इसके द्वारा मेरे जीवन में कुछ भलाई का है, परमेश्वर का उद्देश्य यह है भलाई में तत्पर होना। धन्यवाद हो, इसलिए वचन भी आपको दिया गया है, इसलिए आपका सृष्टि भी हुई है, इसके द्वारा हालेलुया उस ग्लोरिफिकेशन में, हालेलुया, और वो महिमा में हम प्रवेश करने के लिए सहायता मिले। अब ये महिमा हमें इधर कमाना है, जब तक आपका आखिरी श्वास है तब तक इधर कमाना है। धन्यवाद हो, महिमा भी दी है, हालेलुया, जिसने बुलाया
उन्हें धर्मी ठहराया, जो धर्मी ठहराया उन्हें महिमा देंगे करके नहीं है, महिमा दी है। इट्स अ पास्ट टेंस, हालेलुया। ये हमने पाना है, हालेलुया। उद्धार पाया, उद्धार पा रहे हैं, उद्धार पाएंगे। महिमा हालेलुया में दिया है, इसको हमें अपनाना है। इसलिए आज से ये सोचो, मेरे जीवन में जो कुछ भी होगा भलाई उत्पन्न होंगे। इसलिए आइए अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमसे बात करें। धन्यवाद हो, हालेलुया। जो कुछ भी होता है मुड़कर कुछ ना बोलना, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, हालेलुया। हम अपना बुद्धि की प्रयोग करके वो घर पे आ रहा है, ये घर पे आ रहा है, नहीं तो वे इसलिए फोन किया है, शायद वो पैसा उधार मांगने होंगे। कुछ ना सोचो, इसका मतलब आपके दिमाग में भलाई की सोच नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सोच नहीं है, यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार सोच नहीं है। धन्यवाद। आज से ये समर्पण करना, मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है प्रभु तेरी इच्छा, जो भी आ रहे हैं वो भलाई के लिए हैं। धन्यवाद हो, इस तरीके से भलाई का काम को आगे बढ़ाने के लिए शायद हमें कीमत देना पड़ेगा। हम अपने कीमत देने के लिए इच्छा नहीं है, इसलिए हमारा बुद्धि, अंदर इंद्रिय, शारीरिकता मिलकर ये प्रोग्राम को करता है। किसी से बात करना, किसी से हालेलुया मिलना, किसी से हालेलुया भलाई का काम करना किसी के लिए। धन्यवाद हो, ये काम हमें बंद करना है, पूरी रीति से आत्मा में होना है। हालेलुया, आत्मा में होना, आत्मा की अगुवाई में होने का मतलब है जो कुछ भी होता है भलाई उत्पन्न होता है। चाहे हमारी हालेलुया हमें जो बुरा लगे तो भी भलाई के लिए उत्पन्न होता है। इसी तरह हमें बदलना है। धन्यवाद हो, ये है हालेलुया ज्ञान से परे जो प्रेम है जो मसीह ने किया है। हालेलुया, ज्ञान से परे हालेलुया मसीह को पकड़वाने के लिए आया। पत्रोस ने अगर कान को काटा तो हम बोलेंगे भाई एक ही तो है मुझे प्रेम करने वाला, बाकी तो 11 लोग ऐसे हैं, यानी उस समय 10 ही लोग हैं, एक तो गया था। हालेलुया, 10 ही लोग ऐसे हैं। हालेलुया, ये हमारी सोच बदलना होगा। प्रभु धन्यवाद हो, तेरा जो प्रेम की गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई समझकर दूसरे के साथ प्रेम करने के लिए, बैरियो उसके साथ प्रेम करने के लिए मुझे सहायता मिले। धन्यवाद हो, मुझे कोई भले बुरे का सोच नहीं है। धन्यवाद हो, आत्मा क्या कहता है मेरे सामने जो आ रहा है, आत्मा की अगुवाई से, क्योंकि कोई उपदेश करने के लिए कोई पास्टर की जरूरत नहीं है। पहला यूहन्ना 2:27 में हम लोग कल पढ़े थे। धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा सब उसको बताता है, समय समय पर बताता है, भाई तू ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। उसके बीच में हमारा शारीरिकता का इच्छा, बुद्धि का इच्छा, प्राण की इच्छा मत बताना। धन्यवाद हो, आत्मा की इच्छा पर चलना। इसलिए आत्मा की चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर का पुत्र है। आजकल हमें आत्मा की बातें सुनने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि हमारे हालेलुया कान इतने मोटे हो गए हैं। शरीर की बात जल्दी सुनता है, शारीरिकता के मतलब जड़ की, फ्लश की, हालेलुया जल्दी सुनता है, शायद बुद्धि उसके अनुसार कार्य करता है। आत्मा की बातें सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम इतना ऊंचा सुनते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। आज से प्रार्थना करें, प्रभु तेरी आत्मा की बातें मुझे सुनना है। हालेलुया, आत्मा के साथ बातें करना है, अकेले में बैठकर हालेलुया प्रार्थना ना करें, हालेलुया मनन करें, परमेश्वर की ओर दृष्टि उठाएं। हे आत्मा मुझसे बात कर। धन्यवाद हो, आत्मा बात करते करते आप नहीं सुनेंगे, शब्द धीमी होगा। धन्यवाद हो, क्योंकि आप ऊंचा सुनते हैं। हालेलुया, फिर 2 बार 3 बार 4 बार हो गया, फिर आपसे आत्मा बात करना ही बंद करेगा। कई लोगों की यही अवस्था है, पहले सुनते थे अभी नहीं सुन रहा है। धन्यवाद हो, आज अपने आप को समर्पण करते हुए इसके लिए तैयार करें, प्रभु की आत्मा आपको सहायता करने पाए। Yeah.